नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और आज का दिन है बेहद खास, क्योंकि आज आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और वो सभी जानकारियां मिलने वाली हैं जिसका सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ हर खास आम को है बेसब्री से इंतजार। वो ये कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये बताया जा सकता है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते से चुनाव शुरू हो सकते हैं और ये चुनाव 6 से 8 चरणों में हो सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव और छत्तीसगढ़ में 2 या 3 चरणों में चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि अब से कुछ ही देर में या यूं कहें कि कुछ ही घंटों में इसका ऐलान होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ब्रीफिंग देकर के चुनाव आयोग इसके बारे में जानकारी साझा करेगा। आपको बता दें कि इस बार का जो चुनाव है ये आम चुनाव बेहद ख़ास है और इस चुनाव के मद्देनज़र सभी जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपनी अपनी तैयारियों को और मुकम्मल करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस बार का जो चुनाव है वो 6 से 8 चरणों में होने की संभावना है। दोपहर 3 बजे इस बात पर मुहर लगाने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल खुद चुनाव आयोग करेगा और नवनियुक्त चुनाव आयुक्त भी संभव है कि उस दौरान वहां मौजूद होंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये लोकसभा चुनाव जो 6 से 8 चरणों में पूरे भारत देश में कराया जाएगा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में चूंकि हर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में होता ही है, वहां की अब तक की परिस्थितियां कुछ ऐसी ही रही हैं। मसलन नक्सलवाद को लेकर अतिरिक्त एहतियात बरतने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि चुनाव आयोग किसी भी तरह की कोई कोर कसर चुनाव के परिणाम में नहीं छोड़ना चाहता। किसी के लिए कोई किंतु परंतु की स्थिति न रहे, कोई शंका का कारण न बने, इसके लिए पूरी तरह से निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव हो, ये प्रयास चुनाव आयोग का रहता है। ऐसे में इस बार का जो चुनाव है वो यूं भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई राजनीतिक दलों की साख दांव पर है, कई नेताओं की साख दांव पर है और लगातार चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहे हैं और चुनाव आयोग इंतजार में था चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर और अब नियुक्ति हो गई है और ऐसे में अब आज इस बात का पूरा ऐलान कर दिया जाएगा। पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स चुनाव आयोग ब्रीफिंग में बताने वाला है। 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा कि आखिर आगे क्या तैयारियां हैं, किन क्षेत्रों में किस तारीख पर वोट डाले जाएंगे और क्या कुछ नियमों में कोई आमूलचूल कोई परिवर्तन चुनाव को लेकर। ये सभी जो विषय हैं वो चुनाव आयोग आज की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख सकता है। बहरहाल बात करेंगे हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तनु वर्मा हमारी सहयोगी रायपुर से जुड़ गए। तनु, पहले आपके पास आते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 या 3 चरणों में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है और स्वाभाविक है कि जो पहला जो चरण होगा, पहली जो कोशिश होगी वो नक्सल प्रभावित एरियो को कवर करने की होगी। जी बिल्कुल, देखिए आज 3 बजे जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसके साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी जो है वो लग जाएगी। और हालांकि ये 3 बजे के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितने चरणों पर छत्तीसगढ़ में इस बार लोकसभा चुनाव हो रहा है। लेकिन हम बात करें तो कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार भी 3 चरणों पर जो है वो चुनाव हो सकता है और सबसे पहले चरण में बस्तर में चुनाव की तैयारी जो है वो की जा रही है। इसके साथ ही दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, वहीं तीसरे चरण में जो है रायपुर, दुर्ग, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा, इन सीटों पर मतदान जो है वो हो सकता है। इससे पहले की चुनाव की स्थिति की हम बात करें तो पिछली बार जो है उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया था। उसी तरह इस बार भी यही स्थिति जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। साथ ही आपको बता दूं कि 2004 और 2009 का जो लोकसभा चुनाव था वो सिर्फ 1 चरण पर ही लड़ा गया था और इसके बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव है, इसमें पहली बार 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव जो है
किया गया था। इसके बाद 2019 की हम बात करें तो 2019 में भी यही प्रक्रिया जो है दोहराई गई थी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इस बार भी छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव जो है हो सकते हैं। इसके साथ ही मतदाताओं की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में सबसे ज़्यादा मतदान जो है लोकसभा चुनाव के लिए पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 24 लाख से ज़्यादा मतदान लोकसभा चुनाव में जो है मतदान करेंगे। इसके साथ ही सबसे कम बस्तर लोकसभा सीट में है, जहां पर 13 लाख कुछ मतदाता जो है वो मतदान करेंगे। उसके बाद दूसरे संसदीय क्षेत्र जो अधिक मतदाताओं की संख्या में है उसमें बिलासपुर शामिल है और उसमें 20 लाख से अधिक मतदाता जो है वो मतदान करेंगे। साथ ही राजनीतिक पार्टियों की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद ही राजनीतिक पार्टियां जो है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुड़ जाती है। एक तरफ जहां भाजपा ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पे कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, तो वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने केवल अभी 6 सीटों पर कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। 5 सीटों पर मंथन जो है अब भी किया जा रहा है। इसके साथ ही सीईसी की बैठक भी इसको लेकर की गई, लेकिन उसके बाद भी नाम जो है वो फाइनल नहीं हो पाया। और ऐसे में कहा जा रहा है कि आज या कल कुछ ही दिनों में कांग्रेस जो है वो अपने 5 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान जो है कर सकती है। वहीं भाजपा की हम बात करें तो भाजपा जो है लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत पहले से तैयारी में जुट गई थी। इसको लेकर तमाम तरह के अभियान भी जो है भाजपा की तरफ से शुरू किए गए थे। 11 समितियां छत्तीसगढ़ में बनाई गई थी, क्लस्टर प्रभारी बनाए गए थे। इसके साथ ही 9 सदस्यता अभियान भाजपा चला रही थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है मोदी की गारंटी को लेकर जनता से रूबरू होने का काम जो है पहले ही शुरू कर दिया था। मोदी की गारंटी को जनता तक पहुंचाने और उसके मोदी की गारंटी को जनता तक अच्छे से बताने के लिए, साथ ही जनता इसका पूरी तरह से लाभ उठा सके, ये काम भाजपा पहले ही शुरू कर चुकी थी। और भाजपा शुरुआत से ही अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम जो है वो चालू कर चुकी थी। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने जगदलपुर चलेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, जो 2 से 3 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया है वो भी इस बार भी कुछ ऐसी सी ही रहने वाली है, और चूंकि जगदलपुर, बस्तर और कांकेर जैसे क्षेत्रों में नक्सल प्रभाव का असर रहता ही है उसका, और उसकी वजह से ये कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है। कितना तैयार नजर आ रहा है प्रशासन? लोगों में कितना उत्साह है चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद जो चुनाव आयोग है जारी कर देगा कि चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो जाएगा। और चूंकि छत्तीसगढ़ में कही जा रही है चूंकि बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो जो देखा गया है कि पहला जो फेस होता है वो बस्तर में होता है। और इस वजह से जो बस्तर में जो फोर्स है, जो नक्सल घटनाएं होती है, उनको रोक लगाने के लिए और शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए फोर्स का मूवमेंट बढ़ाया जाता है। बस्तर के जो 8 विधानसभा है उसमें चूंकि सभी विधानसभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे में चुनाव आयोग के लिए सुरक्षा काफी अहम हो जाती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव आयोग अब से कुछ देर बाद तारीख का ऐलान कर देगा, तो क्या लगता है पहला फेज बस्तर में होना कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, हमेशा जो पहला फेज हुआ है बस्तर में हुआ है। बस्तर में पहला फेज होने का कारण है कि अधिक से अधिक जवान यहाँ तैनात होते हैं, उन जवानों को वहाँ ट्रांसफर किया जाता है दूसरे क्षेत्र में। इसलिए देखा जाता है कि सबसे पहले बस्तर के इलाके में शांतिपूर्ण मतदान हो, और इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की जाती है ताकि जब दूसरे इलाके में मतदान हो तो यहाँ के जवानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। क्योंकि ये जो 8 विधानसभा क्षेत्र है अति संवेदनशील है, जो संभवतः भारत में और राज्य में सबसे संवेदनशील इलाका है। और जब चुनाव से पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं की भी हत्या शुरू हो गई थी, जिससे कि अब 6-7 नेता उसके पहले और 2 नेताओं को इसके मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने, जिला प्रशासन ने, राज्य ने बड़ी संख्या में पुलिस तैनात करने का अपना विचार किया है और सभी प्रत्याशियों को सुरक्षा देने की बात कही है। बिल्कुल, और सुरक्षा के बीच चुनाव हो, कैसा माहौल लग रहा है? ये भी प्रयास रहता है चुनाव आयोग का। आप बातचीत जारी रख सकते हैं, आगे अपडेट लेते